तो गाइज़ आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मार्केट जाने से। मैं और लड्डू मार्केट जा रहे थे और लड्डू के पास मास्क नहीं था ना, तो हमने मास्क सबसे पहले मार्केट जाके मास्क ही लिया था। मार्केट का हमने वीडियो शूट नहीं किया है और अब हम मिलेंगे आपको घर पे। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और शाम के 6 बज चुके हैं और आज पूरे दिन लाइट नहीं थी। पूरे दिन हालत इतनी ख़राब हो गई थी गर्मी से, इन्वर्टर भी हमारा बोल गया। अरे यार बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आज मैं मार्केट भी गई थी और बैंक भी गई थी किसी काम से, तो वो काम तो हो गया बैंक का, लेकिन मार्केट जिस काम से गई थी वो बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ कि जैसा कि मेरा फर्स्ट चैनल ग्लैम सीक्रेट है, उसके लिए तो ये वाला बैकग्राउंड बेस्ट है, लेकिन सेकंड चैनल आरतीज़ ब्यूटी हब के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड सोच रही हूँ करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस बनती हैं, सो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए कुछ करूँ। ओके, एंड मैंने देखो मैं कितनी बेकार लग रही हूँ, कितनी गंदी लग रही हूँ यार। तो यस, मैंने सोचा यार ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को कुछ चीज़ें भी दिखानी है, आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है और एक खुशखबरी भी आप लोगों को सुनानी है। ओके, तो ये मैं लेके आई हूँ अपने सेकंड चैनल के लिए। ये कुछ लीव्स हैं, देख लो इसमें इंची टेप फंसा हुआ है। सो यस, ये कुछ लीव्स लेके आई हूँ। काफ़ी सस्ता मिल गया यार, अमेज़ोन पे बहुत महंगा पड़ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट जाकर देखती हूँ। लड्डू भी साथ में गया था और अभी इस टाइम पर लड्डू गया हुआ है ऊपर, और अभी थोड़ी मेरे से डांट खा लिया था एक्चुअली। सो यस, मैं अब शाम का टाइम हो चुका है, काम करने का टाइम हो चुका है, तो अब किचन का काम करूँगी, निपटाऊँगी। आज पूरे दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं की, बिल्कुल भी कोई वीडियो शूट नहीं करी। एक्चुअली मेरा फेसबुक कैंपेन भी चल रहा है ना, तो उसमें मैं मार्केट से आने के बाद मैं उसी में फंसी हुई थी और अब जाके फ्री हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कुछ चीज़ें थी जो उसमें स्टक हो गई थी, सो उसे सॉल्व करते 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 टाइम निकल गया। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी और सर में इतना पेन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। सो यस, शाम के टाइम चाय ना पियो ऐसा हो सकता है। जितनी भी घर में लेडीज़ होंगी ना, जो हाउस वाइफ्स हैं यार, कोई पिए ना पिए वो ज़रूर चाय पीती हैं। उनका मतलब एक होता है ना, वो वाली गोली आती है हेडेक के लिए, क्या नाम है उसका, डिस्प्रिन। हाँ, डिस्प्रिन जैसा काम करती है हमारे लिए हमारी चाय। सो यस, जाती हूँ चाय बनाती हूँ, साथ में पीती हूँ, किचन का काम भी करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक खुशखबरी है जो आप लोगों को बतानी है, इसी चैनल से रिलेटेड है। बहुत मतलब कल रात को मुझे मिली थी, मैंने मतलब मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी हो जाएगा। तो वो क्या खुशखबरी है इसके लिए मैं आपको एंड में बताऊंगी क्या है। तो गाइज़, मेरी एक आदत है आप लोगों से एक्चुअली शेयर करनी थी। मेरी पता है क्या आदत है जब मैं किचन का काम कर रही होती ना, तो मैं अपने फ़ोन में लगा लेती हूँ कोई भी सीरियल और कोई भी मतलब मूवी सीरियल, जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाता है। और मैं कान में लगाती हूँ ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ ने तो मेरा काम इतना इजी कर दिया है ना, वो लीड लगा के रखना एंड इधर उधर घूमना है तो फ़ोन हाथ में लेके घूमना, वो चीज़ नहीं होती। तो यस, मैं आपको अपना ब्लूटूथ दिखाती हूँ, रुको। तो ये इस गेस्ट रूम में ब्लूटूथ रखा हुआ है, ठीक है। ये सिंगल ईयर के लिए ही है, ये मतलब एक ही कान में आप लगा के यूज़ कर सकते हो। और मुझे ना दोनों कान में लीड लगा के या फिर ब्लूटूथ लगा के काम करने की आदत नहीं है। और ना मुझे ना ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत सारे लोग बुला रहे हैं, लीड लगा के बात करती हूँ या काम करती हूँ तो ठीक है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार बहुत सारे मैंने घर के ही कपड़े पहने हुए हैं यार, सो प्लीज़ इग्नोर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग बुला रहे हैं, कितने लोग चिल्ला रहे हैं, तो इसीलिए मैं एक ही कान में ब्लूटूथ या लीड लगाती हूँ और अपने सारे काम करती हूँ या फिर बात करती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो ये है मेरा साथी, मेरे किचन का साथी है, जो मुझे काम करने में हेल्प करता है। प्लस में रोटी बनाते वक्त ना बहुत गर्मी होती है, इतना पसीना होता है, तो वो महसूस ना हो, ये उसमें भी मेरा काम करता है। पता है कैसे? कान में लग जाता है, मैं रोटियां बनाती रहती हूँ, अपना जो भी मुझे देखना है वो देखती रहती हूँ और मेरा काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। तो ये आज की लेडीज़ के लिए या हाउस वाइफ के लिए या जो किचन में काम करती है ना, उनके लिए एक टिप है यार। एक साइड लगाओ अपना फ़ोन
अपना मनपसंद पसंदीदा जो भी सीरियल है, जो भी मूवी है, आप लगाओ और कान में लगाओ ब्लूटूथ और अपना काम करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कब ख़त्म हो गया। ये मैं करती हूँ। यस, मोटर चल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है क्योंकि आज सुबह से पानी नहीं था हमारे घर में और पानी ना होने के कारण बहुत परेशानियाँ हो रही थी। सो अब मोटर चल रहा है, पानी भर रहा है और अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में काम करने के लिए, प्लस मैं साथ में चाय भी पीऊँगी। ओके गाइस, सो रात का डिनर हो चुका है और इस टाइम बज गए हैं रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, आज गर्मी इतनी नहीं थी बट फिर भी ये देखो बनियान में घूम रहा है। इस टाइम पे इसकी पढ़ाई हो रही है। हम बाहर चले गए थे, इस कारण से इसकी आज पढ़ाई भी नहीं हो पाई और क्या कहते हैं कि पढ़ाई ना होने के कारण इसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब हम क्या है कि ये होमवर्क कर रहा है और मैं अपने बचे हुए काम कर रही हूँ, ठीक है। साथ में क्योंकि आज बाहर गई थी तो बहुत ज़्यादा फेस पे डर्ट आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक पील ऑफ मास्क, जो कि चारकोल का है। वाओ का पील ऑफ मास्क है, ओके। सो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ, साथ में काम भी करती रहूँगी और वो मास्क भी लगा लूँगी। और इससे क्या होगा कि मेरे फेस की केयर भी हो जाएगी और जो मेरा बचा हुआ काम था, जो दिन में मुझे करना चाहिए था, वो मैं अभी करूँगी। यस, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, डिनर में क्या बना था बताऊँ? डिनर में बना था रोटी और कलौंजी बनी थी बैंगन की, बहुत टेस्टी लग रही थी सच में। सो यस, देखो लड्डू लेके आ गया। तो ये पील ऑफ मास्क लगाने वाली हूँ और इसके साथ ये एप्लीकेटर मिल जाता है, ठीक है ना। और पील ऑफ मास्क लगाने से ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आपके फेस पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं पील ऑफ मास्क के कारण। और साथ में मेरे जो नोज़ एरिया पे ब्लैक हेड्स हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे। ये लोअर चिन के पास भी मेरी जो वाइट हेड्स हैं, यहाँ पे ब्लैक हेड्स नहीं है, वो भी रिमूव हो जाएंगे। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा चिपड़ी लग रही हूँ, बहुत चिपकी चिपकी लग रही हूँ, लेकिन बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे ना, तो इनको मैंने कॉम्ब किया। और क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद ना क्या होता है कि मौसम ना ठंडा वाला नहीं हुआ है, चिपचिपा वाला हो गया, मॉइस्चर वाला मौसम हो गया। और इस टाइम पर ना मुझे फेस पे एक भी बाल आना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यस, तो इसलिए मैंने इनकी गुत बना ली है, जैसी भी बनी है बना ली है। और इसको हंसी आ रही है ये बात सुन के। तो आज का दिन कैसा गया लड्डू? क्या गया? चलो अब आप जाके करो, कंप्लीट करो इनकम्प्लीट वर्क। चलो जाके इनकम्प्लीट करो, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करो। सो यस, अब मैं अपने फेस पे ये वाला मास्क लगाती हूँ फटाफट से और आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ कैसे मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। तो यस, लगते हैं काम पे। ओके, तो मैंने अपने फेस को पैट ड्राई कर लिया है वॉश करके। मुझे बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा था और अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया है। और आप जब भी कोई पैक लगाने वाले हैं या कोई पील ऑफ मास्क लगाने वाले हैं तो उससे पहले अपने फेस को ज़रूर वॉश कर लें, ताकि उसके अंदर जो फेस के अंदर डर्ट वगैरह होता है ना वो हट जाए और फिर जो भी आप अप्लाई करने वाले अपने फेस पे वो अच्छे से वर्क करे। सो यस, अब मैं लगाने वाली हूँ वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। ये एक फेस मास्क है और ये एक्टिवेटेड बैम्बू के चारकोल से बनाया गया है, ठीक है। और इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, ओके। पैराबेन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है, ठीक है। ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, रिमूव करेगा ब्लैक हेड्स को और रिड्यूस करेगा एजिंग साइन को। जो टाइम से पहले एजिंग आ जाता है फेस पे, भाग के आ जाता है ना, तो उसको ख़त्म करेगा एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, इसने ऐसा बोला है। मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करती हूँ। इसके साथ स्पैचुला तो मिला हुआ है बट मैं स्पैचुला का यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। सो ताकि जल्दी जल्दी से ये मेरे फेस पे लग जाए और मैं अपना आगे का काम करूँ। ओके, एक बात और बतानी थी, हाँ बाय द वे खुशखबरी जो बतानी थी आप लोगों को, मैंने जो कहा था मेरा जो मेरा जो सेकंड चैनल है आरतीज ब्यूटी हब, आप लोगों की मेहरबानी से वो मोनेटाइज हो चुका है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। कल ही मुझे इस बात का पता चला था और मेल आया था
जिसको देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अप्लाई करने के तुरंत बाद ही मेरा पेज मोनेटाइज हो जाएगा। इस अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए मैंने जिनकी हेल्प ली थी ना, उनका चैनल मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का लिंक भी दे दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उनकी हेल्प से ही मैं अपना चैनल इतने अच्छे से मोनेटाइज कर पाई बिना किसी प्रॉब्लम के। सो यस, ये क्रेडिट उनको जाता है। ओके, आई नो 80% क्रेडिट आप लोगों को जाता है, बट 20% क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, उनके बिना ये मोनेटाइजेशन का काम नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है एंड आपको मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली ये हेल्प भी करती हैं एंड सॉल्यूशन भी बताती हैं, मतलब सॉल्यूशन तो खैर बताती हैं। सो यस, तो अब मैं अपने फेस पे से अप्लाई कर लेती हूँ। कैमरा दूर होने के कारण ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मैं शीशे के मिरर के पास जा रही हूँ और वहाँ पे लगाती हूँ। ओके, तो मैंने अपने फेस पे ये पील ऑफ मास्क लगा लिया है, बहुत आसानी से लग गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी आप पीलो मास्क लगाते हैं ना, तो आईब्रोज वगैरह भी यार बचा लेना, अदरवाइज उड़ जाएंगी। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस लग भी जाए ना, तो वो ड्राई जब हो जाए तो उन्हें खींचने की ज़रूरत नहीं है, उस मास्क को, वहाँ के मास्क को खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली वाटर से वॉश कर लें पूरे पील ऑफ मास्क को हटा के। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोज़ एरिया है एंड जो चिन एरिया है, वहाँ पर ब्लैक हेड्स, जो वाइट हेड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा थिक लेयर लगाएं ताकि वो अच्छे से पकड़ ले। तो तब तक मैं इसको ड्राई होने देती हूँ और मेरा जो काम फैला हुआ है ना, उसे कंप्लीट करती हूँ। पंकज ऑफिस से आ चुके हैं और वो उस वाले रूम में हैं, लड्डू और मैं इस वाले रूम में हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है, बेचारे वो अकेले वहाँ पर हैं। साथ में मैं यहाँ पे व्लॉग भी बना रही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, वैसे मैं उनको व्लॉग में लेके आऊँ क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर बोलोगे तो ज़रूर लेके आऊँगी। ओके गाइस, तो मेरा काम तो निपट चुका है, और लेकिन ये देखो, टी शर्ट पहन के आ गए। अच्छे नहीं लगते बनियान में? और ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, यहाँ ये वाला एरिया अभी भी गीला है। ओके, इसने नई टी लिए है निक्कर, और जिस पे बना हुआ है सुपरमैन। तब से दिखाने के लिए बेचैन हो रखा था, पता है। सो मेरा ना ये पैक अभी, ये जो पील ऑफ मास्क है, ये अभी ड्राई नहीं हुआ है। अभी ये वाला एरिया वेट है, तो इसको ड्राई होने का टाइम देंगे, और हम चलते हैं उस रूम में जिस रूम में पंकज है। चले पापा के पास? ओके, तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ करके, फ़ैन ऑफ करके हम जा रहे हैं उस रूम में पापा के पास। कहाँ पास? किचन की भी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, रात को क्लीन कर दिया है। ओके, और अब हम जा रहे हैं पंकज के पास। तो हम लोग आ गए हैं उस रूम में जिस रूम में लड्डू कौन है? पापा मेरे। और लड्डू के पापा हैं। और रूम का इस टाइम पे हमने लाइटिंग चेंज कर रखी है, नॉर्मल वाली लाइट ना ऑन करके हमने ये वाली लाइट ऑन नहीं कर रखी है। बंद कर दो। ओके, तो अब लड्डू ने ये वाली लाइट ऑन कर दी है। कह रहा है मम्मा इसमें फेस नहीं दिख रहा, इसीलिए आवाज़ कम आ रही होगी, क्योंकि हमने कूलर ऑन कर रखा है और फैन चल रखा है, तो इतनी सारी आवाज़ों के बीच हमारी आवाज़ दब सकती है। यार मैं बात कर रही, देखो अभी भी ड्राई नहीं हुआ यार। तो अब मैं जा रही हूँ इसको ड्राई करने के लिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम मिलेंगे आपसे। ओके, आज लड्डू ये मार्केट से लेके आया। एक्चुअली जब ये नहाता है ना, तो इसको अपना कोई ना कोई टॉय चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैंने इसको ये डक्स दिला दिए हैं, और जब भी अपने इस छोटे वाले स्विमिंग पूल में नहाएगा ना, तो इन डक्स को रख लेगा, नहीं तो बहुत परेशान करता है टॉयज़ के लिए। तो गाइज़ ये काफ़ी हद तक सूख चुका है, और अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो इसको इसी तरीके से हटाना, रिमूव करना होता है, पील ऑफ करना होता है। और फिर मैं फटाफट से हटा के, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है ना,
तो मैं दोनों हाथ का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं कैमरे को ऑफ़ करती हूँ और इसको हटाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसा रहा है इसका रिज़ल्ट। ओके गाइस, तो मैंने वॉश कर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है स्किन, शाइन भी आ रही है, आप देख सकते हो कितनी शाइन आ गई है। तो यस, ये था मेरा पील ऑफ मास्क का एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके सेटअप के लिए मैं जो लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं उसे कैसे सेट करने वाली हूँ। और उस रूम में पापा बेटा आपस में बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करके बातें कर रहे हैं। 12 बज चुके हैं, एक्चुअली बहुत रात हो चुकी है। सो यस, मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था, इसलिए मैं इतनी देर तक जगी रह गई। और यस, वीडियो अच्छी लगे, ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे बहुत बड़ा लाइक देना, प्यार देना। और व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।